वेलकम टू फैक्ट लर्निंग। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन का निर्माण किससे हुआ है तो आपका जवाब होता है कोशिका, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें जीवन तो होता है लेकिन उनमें कोशिका नहीं होता है, जैसे विरियॉन, प्रियॉन, वायरॉइड्स, वायरस, बैक्टीरियोफाज इत्यादि। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके शरीर में कोशिका नहीं होता है। मतलब कोशिका की उपस्थिति के आधार पर जीवन दो प्रकार का होता है। तो देखते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। कोशिका जीवन का आधारभूत इकाई होता है। कोशिका की उपस्थिति के आधार पर जीवन दो प्रकार के होते हैं, एक सेलुलर और दूसरा असेलुलर। सेलुलर वैसे जीव होते हैं जिसके शरीर में कोशिका होता है और इसीलिए इन्हें कोशिकीय जीव कहते हैं। असेलुलर वैसे जीव होते हैं जिसके शरीर में कोशिका नहीं होता है और इन्हें अकोशिकीय जीव कहते हैं। अकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिस जीव का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से होता है, यानी मोर देन वन कोशिका से होता है, उसे बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होते हैं बैक्टीरिया, या जिसे जीवाणु कहा जाता है, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ, फंगी या कवक, कुछ एल्गी भी होते हैं और कुछ आर्क। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सभी फंगी और एल्गी एक कोशिकीय नहीं होते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। यहाँ बैक्टीरिया का शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है, इसलिए एक प्रोकैरियोट्स होते हैं और बाकी सभी यूकैरियोट्स होते हैं। चूंकि बैक्टीरिया का शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है इसलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है, और प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गी, आर्की सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जिस जीव का शरीर प्रोकैरियोट से बना होता है उसे मोनेरा में रखा जाता है। और हम जानते हैं कि जीवों को 5 जगत में बांटा गया, जिसमें से बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है, प्रोटिस्टा एक अलग जगत है, फंगी एक अलग जगत है, उसके बाद एल्गी को प्लांटिक जगत में रखा गया, और 5वां जगत एनिमेलिया है जिसमें सभी विकसित जीव आते हैं। तो ये हो गए एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो सकता है बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गी एंड आर्की। बैक्टीरिया का शरीर प्रोकैरियोट से बना होता है इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है, और ये मोनेरा वर्ग में आते हैं। बहुकोशिकीय जीव के शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं होता है इसलिए इनमें सेल्स होते हैं। सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ए सेल ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, यानी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, उत्कोश का समूह अंग कहलाता है, अंगों का समूह अंग तंत्र कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, और अंग तंत्रों का समूह एक शरीर बनाता है। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से शरीर बनते हैं। क्योंकि अब आप कोशिकीय जीवों को देखें। अकोशिकीय जीवों का कुछ गिने चुने उदाहरण हैं, जैसे वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन और विरियॉन। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि इनके शरीर के निर्माण में एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, जिससे बनता है वायरस। वायरस में डीएनए और आरएनए हो सकते हैं जिनमें सूचना का कार्य करता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है, क्योंकि कुछ स्थिति में ये सजीवों जैसा व्यवहार करते हैं और कुछ स्थिति में निर्जीवों जैसा व्यवहार करते हैं। इनके सजीव होने के कारण होता है क्योंकि जैसे ही जीवित शरीर के कोशिकाएं प्रवेश करते हैं तो एक रिप्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं और रोग पैदा करना शुरू कर देते हैं। इनमें म्यूटेशन हो जाता है और हानिकारक साबित होते हैं होस्ट जीवों के लिए।
लेकिन कुछ स्थिति में इन्हें निर्जीव माना जाता है और इसका कारण होता है कि इन्हें क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टल रूप में निर्जीव चीजों को ही प्राप्त कर सकते हैं और वैसे ही वायरस को भी क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वायरस को नॉन लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है। और दूसरा कारण ये भी है निर्जीव होने का, क्योंकि जैसे ही इस जीवित शरीर के बाहर चले जाते हैं तो इनमें सभी जैविक गतिविधि यानी कि लिविंग एक्टिविटी बंद हो जाता है, बिल्कुल एक निर्जीव के समान पड़े रहते हैं। तो इसलिए वायरस को जीवित और निर्जीव दोनों के बीच का कड़ी माना जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। वायरस से स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन वायरस होते हैं और इनके शरीर का निर्माण केवल न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। याद रखिएगा, वायराइड्स स्मॉलर देन वायरस होते हैं, निर्माण न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। प्रियॉन एक तरह के मिसफोल्ड वायरस होते हैं, मिसफोल्डेड वायरस, एंड ए केवल प्रोटीन से बने होते हैं। वायराइड्स न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं आरएनए जैसे से, और प्रियॉन्स केवल प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें आरएनए डीएनए का अभाव होता है। ब्रियॉन की बात करें तो ये वायरल पार्टिकल होते हैं, वायरल पार्टिकल्स यानी कि ये विषाणु का भाग होते हैं और कंसिस्टिंग आउटर पार्ट ऑफ वायरस, लगभग वायरस के बाहरी भाग होते हैं। बैक्टीरियोफाज एक तरह का ब्रियॉन है। बैक्टीरियोफाज वैसा जीव है जो बैक्टीरिया को खा जाता है और बैक्टीरियोफाज के कारण ही बहुत सारे नदियों में स्वच्छता बनी रहती है। वायरस से बहुत प्रकार के बीमारी होते हैं, जैसे एड्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस। वायराइड से भी अनेक तरह के रोग होते हैं, लेकिन इसको प्लांट पैथोजन कहा जाता है। प्लांट पैथोजन यानी कि ये प्लांट में ही रोग पैदा करते हैं वायराइड्स। ब्रियॉन से एनिमल में डिजीज पैदा करते हैं। बैक्टीरियोफाज एक तरह का ब्रियॉन है।